नमस्ते, राम राम सभी साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम अपनी एक और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्लास लेकर के आ गए हैं। तो आज हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, भविष्य पूर्ण निरंतर काल, यानी कि फ्यूचर में कोई काम या कोई एक्शन जो चल रहा है कंटिन्यूस। देखो इसका क्या है, आगे देखिए। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग उसके लिए कार्य के लिए किया जाता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय तक कुछ समय से लगातार जारी रहेगा, यानी कि एक निश्चित समय या टाइम ऑफ पीरियड के लिए वो लगातार चलता रहेगा। वो क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। इसमें समय की अवधि सिंस या फॉर का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है भाई। सिंस और फॉर, मैंने टेंस वाली सीरीज़ में सबसे पहले ही दिन सिंस और फॉर के बारे में बताया था। सिंस किस लिए है और फॉर किस लिए है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके सिग्नल वर्ड्स देख लेते हैं एक बार हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के। देखिए, फॉर 2 आवर्स, सिंस मॉर्निंग, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बाय नेक्स्ट ईयर, बाय टुमारो, बाय द टाइम। ये हमारे सिग्नल वर्ड होंगे। यदि अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ड आते हैं तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस होगा और उसके अनुसार ही हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी होंगे। रूल नंबर 1 देखिए, भविष्य के किसी निश्चित समय तक कार्य लगातार जारी रहेगा। भविष्य के किसी निश्चित समय तक, निश्चित समय यानी कि सिंस आएगा, जरूर आएगा सिंस। निश्चित समय के लिए सिंस आता है और टाइम पीरियड के लिए फॉर आता है, तो सिंस आएगा ज़रूर। क्लियर है। तो सिंस को देखिए, स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्लियर है। देखिए चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, आई सब्जेक्ट विल हैव बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हम सेल नहीं पढ़ रहे हैं, अकेला विल हैव बीन पढ़ेंगे। अब ऐसे यदि अगर आपका फॉर्मेट ओल्ड फॉर्मेट में है तो आई और वी के साथ सेल का यूज़ करना है। स्टडी आईएनजी वाली फॉर्म लगती है, स्टडी की आईएनजी वाली फॉर्म, स्टडिंग फॉर 3 आवर्स बाई 8 PM। टाइम आया है ना, बाई द टाइम, बाई 8 PM। तो इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा अपना। अगला चलते हैं आगे, चलिए। शी विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years बाई नेक्स्ट मंथ। अगले महीने तक, अगले महीने तक वह 5 साल से यहाँ काम कर रही होगी, यानी कि शी विल हैव बीन वर्किंग हियर। तो हेल्पिंग वर्ब हो गया पानी, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म वर्किंग, हियर यहाँ फॉर 5 years 5 साल से, बाय द नेक्स्ट मंथ अगले मंथ तक होगी। आगे देखिए, दे वे विल हैव बीन, दे विल हैव बीन प्लेइंग, विल हैव बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब, दे अपना सब्जेक्ट, प्ले की आईएनजी वाली फॉर्म प्लेइंग, फॉर 2 आवर्स 2 घंटे से, बाई इवनिंग शाम तक वह 2 घंटे से खेल रहे होंगे। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए, वी विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years बाई, बाई हर जगह अपना लिंक कर लगा सकते हैं, सिग्नल वर्ड बोल सकते हैं हम इनमें, तो जिससे हमें पहचान होगी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है और उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फॉर्म लगानी है। क्लियर है। वी विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, 2030 तक हम दिल्ली में 10 साल से रह रहे होंगे। कि बोल रहा है कि 2000, ये बोल रहा है जस्ट एक टाइम पे कि 2030 तक, यानी कि 2030 आने वाले, जब तक हम 10 साल तक रहे होंगे, यानी कि दिल्ली में। ठीक है। ही विल हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग बाय नून, दोपहर तक वह सुबह से पढ़ा रहा होगा। एक टाइम पीरियड है, सुबह से लेकर वो दोपहर तक पढ़ा रहा होगा। क्लियर है। आगे चलते हैं, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2,
रूल नंबर 2 क्या है, बाय द टाइम के साथ। बाय द टाइम अपना सिग्नल वर्ड जहाँ पे बाय द टाइम होगा वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। जब भविष्य में किसी समय तक कोई कार्य लगातार जारी रहेगा, लगातार काम होता रहेगा, वो कंप्लीट ना होगा। तो चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट विल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी बाय द टाइम, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए देखते हैं। आई सब्जेक्ट, विल हैव बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब, वेट की आईएनजी वाली फॉर्म वेटिंग, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स बाय द टाइम यू अराइव, तुम्हारे आने से, बाय द टाइम यू अराइव, तुम्हारे आने से, आने तक, सॉरी, बाय द टाइम तुम्हारे आने तक मैं 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। सेकंड देखिए, शी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स बाय द टाइम वी रीच वर्ब और फर्स्ट फॉर्म, ये सॉरी सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किया गया है ये पर। आगे देखते हैं। विल हैव बीन ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, स्टडी की आईएनजी वाली फॉर्म, फॉर 3 आवर्स बाय द टाइम आया है तो पता लग गया हमने किसका टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है, और हमने विल हैव बीन के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगा दी। डे सब्जेक्ट, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, ट्रैवलिंग ये हमारी मेन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, फॉर अ डे बाय द टाइम हमारा सिग्नल वर्ड, और देर इज होम घर पहुंचने तक वे 1 दिन से यात्रा कर रहे होंगे। घर पहुंचने तक वो कितने दिन से यात्रा कर रहे होंगे, 1 दिन से। आगे चलते हैं। वी विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर मंथ्स बाय द टाइम द एग्ज़ाम स्टार्ट्स। वी हमारा सब्जेक्ट, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, प्रैक्टिस की आईएनजी वाली फॉर्म प्रैक्टिसिंग, फॉर मंथ बाय द टाइम अपना सिग्नल वर्ड, और द एग्ज़ाम स्टार्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है ना ये। आगे देखते हैं। ही सब्जेक्ट, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, फॉर द आवर्स बाय द टाइम ये हमारा सिग्नल वर्ड, यू कॉल हिम तुम्हारे फ़ोन करने तक वह 5 घंटे से सो रहा होगा। आगे देखते हैं। रूल नंबर 3, कारक या केस जिनको बोलते हैं, एक केस लिख रखा है, CAS होता है। चलो बताने के लिए, जब भविष्य में किसी स्थिति का कारण बताना हो, जब भविष्य में किसी स्थिति का कारण बताना हो तब भी इसी टेंस यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ होता है। और इसमें क्या हुआ, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट विल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी सिंस या फॉर प्लस टाइम शोइंग रिजल्ट, जो कि कोई रिजल्ट दिखा रहा हो। चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल्स क्या होंगे। सी विल बी टायर्ड, सी विल बी टायर्ड बिकॉज क्योंकि सी विल हैव बीन वर्किंग ऑल डे, वह थकी होगी। सी विल बी टायर्ड क्योंकि वह पूरे दिन क्या कर रही होगी, काम कर रही होगी। यहाँ आगे नहीं, आगे वाला तो ऐसा ही मिलेगा, और लास्ट में विल हैव बीन लगाना पड़ेगा हमें। आगे देखते हैं। ही विल बी हंग्री बिकॉज क्योंकि ये हम विल बी जो यहाँ पे है, विल बी और बिकॉज इनको हम सिग्नल वर्ड्स के रूप में ले सकते हैं क्योंकि सभी में दिखाई दे रहे हैं मैंने। और ही विल हैव बीन जहाँ पे ये दिखाई दें वहाँ पे विल हैव बीन या लगा करके वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगा देंगे, जैसे रन की आईएनजी वाली फॉर्म रनिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। दे विल बी वेट बिकॉज दे विल हैव बीन प्लेइंग इन द ट्रेन। तो दे विल एक काम हुआ यहाँ पे, बिकॉज क्योंकि दे विल हैव बीन प्लेइंग इन ट्रेन, वो ट्रेन में वे गीले होंगे बाहर क्योंकि वे बारिश में खेल रहे होंगे। आई विल बी स्लीपी बिकॉज आई विल हैव बीन स्टडिंग एट नाइट। मैं नींद में हूँगा क्योंकि मैं पूरी रात पढ़ रहा हूँगा। तो ये बात एक टाइम पे कही गई है कि मैं नींद में हूँगा क्योंकि मैं पूरी रात पढ़ रहा हूँगा, तभी तो नींद में हूँगा। तो आई विल बी अपना सिग्नल वर्ड, इसको भी बना लो, इसको भी बना लो। आई विल हैव बीन स्टडिंग पढ़ रहा हूँ एट नाइट रात को।
वी विल बी executed because we will have been ट्रेवलिंग फॉर मैनी आवर्स। हम थके होंगे क्योंकि हम कई घंटों से यात्रा कर रहे होंगे। क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखिए। नेगेटिव जो नकारात्मक वाक्य होंगे, सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और ये हमारे एग्जाम्पल्स होंगे। आप एग्जाम्पल्स को देख लीजिए एक बार, मैं पढ़ा देता हूँ। आई विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग, शी विल नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। आगे करवा देता हूँ। आप इनको कमेंट्स में करके दिखाएंगे मेरे को। इनकी हिंदी भी बता सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। वी विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग, ही विल नॉट हैव बीन लिविंग हियर फॉर ईयर्स। क्लियर है सभी को? आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करो यार।